हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम दिन पे दिन करीब आते जा रहे हैं। अपने तैयारियों में आप पूरा जोर लगा दीजिए। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास हमारी प्रॉफिट और लॉस की होगी। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बड़ी ही शानदार चैप्टर है। आपके बिल्कुल जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। पर डे के जीवन में आपके होता है प्रॉफिट, कहीं लॉस। अब बिल्कुल इसको देखते हैं और सहजता से ये समझ में आने वाला चैप्टर है। बट इतनी परेशानी डाल देता है आपको, इनके जो क्वेश्चन आते हैं आपको इतनी दिक्कत में डाल देते हैं कि आप बिल्कुल इससे फंस जाते हैं। और अपने नंबर जो परीक्षाओं में आप आसानी से ले सकते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि लगाएं कैसे। तो आइए मैं इसको बिल्कुल ही आसान बनाने जा रहा हूँ। आज की पहली क्लास है और इसमें बेसिक्स चीज़ों को समझेंगे। आखिर होता क्या है प्रॉफिट लॉस। आइए जरा शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस की बात यहाँ पे की जाएगी। प्रॉफिट की कंडीशन कब होगी दोस्त, लॉस की कंडीशन कब होगी। प्रॉफिट को जैसा कि आप लाभ कहते हैं और लॉस को जैसा कि आप क्या कहते हैं, हानि। प्रॉफिट लॉस हम समझें, प्रॉफिट लॉस को हम समझें। इसके पहले हम उस टर्म को समझते हैं जिनसे हमें प्रॉफिट लॉस होता है। देखिए, दो चीजें हमारे पास होती हैं। एक हमको क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसपे कि हम वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदने का काम करते हैं। उनको हम कहते हैं क्या, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, जिनको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक हमारा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है दोस्त, विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिएगा बातों को और समझने की कोशिश करिएगा। विक्रय मूल्य, जिनको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं दोस्त, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक होता है हमारा क्रय मूल्य, एक हमारा होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस्ट प्राइस है, इनको हम अब शार्ट में आगे से क्या किया कहा करेंगे, इनको हम कहा करेंगे सीपी। क्या कहा करेंगे, सीपी। और जो आपका सेलिंग प्राइस है, इनको हम कहा करेंगे एसपी। ध्यान से बिल्कुल बात को समझें आप। इनको हम सीपी कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे। आगे से शार्ट में सीपी और एसपी। सीपी से आप समझेंगे क्रय मूल्य, एसपी से क्या समझेंगे आप, विक्रय मूल्य समझा करेंगे। दोस्त, हम समझ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है हमारा लाभ और हमारा हानि। हमें लाभ कब होगा, हमें हानि कब होगी। देखिए, हमारे लाभ की कंडीशन में क्या होती है, लाभ हमें तभी हो सकता है, ठीक है, लाभ हम तभी पा सकते हैं जब हम क्या करते हैं, खरीदते कम का है, बेचते ज्यादा का है। कहने का मतलब खरीदते कम का है, बेचते ज्यादा का है। मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी क्या होगा, बड़ा होगा सीपी से। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस। हम बेचेंगे ज्यादा का और खरीदेंगे कम का। ठीक है, खरीदे रहेंगे चीजों को कम का और उसे ला करके ज्यादा में यदि बेचते हैं तो हमें क्या होने वाला है, वहां पे प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी इज ग्रेटर होगा सीपी के। देखिए, एसपी इज द ग्रेटर होगा सीपी के, तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और दोस्त, प्रॉफिट को हम पी से दिखाएंगे। और प्रॉफिट होगा कितना ना, ये तो बात हुई कि प्रॉफिट हुआ, क्लियर। एसपी इज द ग्रेटर देन सीपी, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि एसपी में से सीपी को घटा देंगे। एसपी जैसा कि आपने देख लिया कि ये विक्रय मूल्य है, मतलब बेच मूल्य। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा बेच मूल्य हो जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो बेच मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को हम घटा दें तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। उसी प्रकार से हमें लॉस कब होगा दोस्त, लॉस तब होगा जब सीपी इज द ग्रेटर देन एसपी होगा। सीपी इज द ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एसपी। अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो उस कंडीशन में हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में दोस्त क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस होगा कितना दोस्त, तो वो लॉस एल से दिखाते हैं और वो हमारा हो जाएगा लॉस जो हमको होगा वो सीपी में से एसपी को घटाने पर पता चलेगा। क्यों भाई, क्योंकि इस कंडीशन में हम रो रहे हैं, हमें हानि हो रही है। तो कब हानि होगी, जब हम खरीदे रहेंगे ज्यादा का और बेचेंगे कम का।
आइए इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं, बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बातों को समझने की कोशिश ये करते हैं कि मान लीजिए हम क्या गए मान लीजिए हम मार्केट चले गए और मार्केट में जाके वहां से एक पेन हमने खरीदा। एक पेन हमने क्या किया, खरीदा। कहने का मतलब पेन का सीपी मूल्य था 5 रुपये। कितने का खरीदा भाई, 5 रुपये की पेन खरीद लिया। ध्यान से बात को समझिएगा। 5 रुपये की यदि हमने पेन खरीद लिया और उसको हम आ रहे थे, रास्ते में एक मेरा दोस्त मिल गया, ठीक है, एक मेरा दोस्त मिल गया। उसने कहा भाई ये पेन कितने का है, उसने कहा कि भाई 5 रुपये का है, ठीक है, पेन 5 रुपये का हमने लिया है, ठीक है। उसने सही सही बताया क्योंकि उसका दोस्त था। उसने कहा यार 6 रुपये में हमको दे दो, ठीक है, 6 रुपये में हमको दे दो, हम मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, तुम जाके फिर ले लेना दूसरी। उसने कहा कोई बात नहीं। मतलब आपने ये पेन अपने दोस्त को कितने रुपए में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेचा दोस्त, 6 रुपये में ये पेन आपने बेचा। आपने खरीदा कितने में था, 5 में, अपने दोस्त को बेचा कितने में, 6 रुपये में। आप क्लियर कर पा रहे होंगे दोस्त कि यहां पे आपको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट हो रही है, नहीं हो रही है? क्यों हो रही है भाई प्रॉफिट? क्योंकि यहां पे एसपी इज द ग्रेटर देन सीपी है। यहां पे एसपी सीपी से क्या है, बड़ा है। तो आपको प्रॉफिट कितने की हो जाएगी दोस्त, प्रॉफिट मतलब पी, प्रॉफिट आपको हो जाएगी, आप एसपी में से सीपी को घटाएंगे, मतलब एसपी माइनस सीपी कर लेंगे यहां पे। और एसपी आपका कितना दिखाई दे रहा है दोस्त, एसपी आपका दिख रहा है यहां पे 6, और 6 में से जैसे ही आपने 5 घटाया तो क्या आ गया, 1। मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट आपको 1 रुपये का हो गया। सेम यहीं पे अगर दूसरी कंडीशन हो जाती कि आप मार्केट गए और मार्केट से पेन लेके आ रहे थे, कितने में लेके आ रहे थे दोस्त, 5 रुपया में ही खरीदी थी पेन आपने, कितने रुपए में खरीदी थी। लेकिन रास्ते में आपका दोस्त मिला और हुआ क्या कंडीशन, कहीं आपके पेन का कैप गिर गया था। क्या गिर गया था, कैप गिर गया था। और आपके दोस्त ने कहा कि यह पेन हमको दे दो, लेकिन हम तुमको 4 रुपया ही देंगे क्योंकि इसकी कैप तो है नहीं। तो आपने उस पेन को बेच कितने में दिया भाई, बेच दिया 4 रुपये में। कितने रुपए में बेच दिया, 4 रुपये में। अब इस कंडीशन में आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। इस कंडीशन में आपको क्या हो रही है दोस्त, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, और ये पता करेंगे क्यों हानि हो रही है। इसलिए हानि हो रही है कि इस बार सीपी इज द ग्रेटर देन एसपी। सीपी जो है हमारा एसपी से बड़ा है, सीपी जो हमारा एसपी से बड़ा है, तो हमें लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, अगर हम सीपी में से एसपी को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि लॉस कितने का होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सीपी हमारा कितना था 5, और इसमें से हम 4 घटा दें तो 1 रुपये का हमें यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में हमें 1 रुपये की क्या हो रही थी, प्रॉफिट हो रही थी, और इस कंडीशन में हमको 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दोस्त हम ये समझ रहे हैं कि आप प्रॉफिट और लॉस को इस तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, लेकिन बात यहीं तक तो रुकेगी नहीं। अब हमें चूंकि प्रॉफिट लॉस पता अगर हो गया, प्रॉफिट लॉस के बारे में हमने जान लिया कि भाई प्रॉफिट हमको तब होगी जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से, मतलब एसपी में से सीपी को हम घटा लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने की प्रॉफिट होगी। लॉस हमको कब होगा, जब सीपी हमारा बड़ा होगा एसपी से, कहने का मतलब सीपी में से एसपी को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा लॉस कितना होगा। लेकिन हमें जानना है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। आइए जरा देखते हैं, अगर यहां पर हमने क्या निकाला था, प्रॉफिट निकाला था, तो हमको अगर यहां से प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस हमें किस पे होता है, हमेशा हमें क्रय मूल्य पे होता है। जिस मूल्य पर हम किसी चीज को खरीद के लेके आते हैं उसी पर ना हमको लाभ हानि होगी भाई, उसी पर ना हमको लाभ हानि होगी। जैसे हमने पेन खरीद के 5 रुपये का लाया था, तो 5 रुपये पर ना हमको लाभ हो रहा है, 5 रुपये पर ना ही हमको यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, और 5 रुपये पर ना यहाँ पे हमको 1 रुपये की हानि हो रही है। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम परसेंटेज जब निकालने जाते हैं तो हमेशा और हमेशा हमको जो होता है लॉस या प्रॉफिट हमको होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, देखना प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जा रहे हैं तो यहां पे होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो किस पे रहा है दोस्त, ध्यान देना, प्रॉफिट हो किस पे रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, और इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा आ जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज जान गए। आइए जरा लॉस परसेंटेज को भी जान जाते हैं।
यहां पर हमारा लॉस परसेंटेज यदि निकालना होगा तो हमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस पे लॉस हो रहा है दोस्त? तो लॉस हमारा किस पे हो रहा है? सीपी पे हो रहा है, और 100 का गुणा हम इसमें कर दें तो ये हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100, और प्रॉफिट कैसे आता है भाई? एसपी में से सीपी को घटाने पर आता है। लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, लॉस अपॉन सीपी। लॉस कैसे होता है भाई? सीपी में से एसपी को घटाने पर आता है। हमने लॉस निकाल लिया और सीपी से भाग दे दिया, 100 का गुणा कर देंगे, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। आइए जरा इस सवाल को भी लगा लेते हैं। एक छोटा सा सवाल जो कि आपको कहा गया था कि पेन आपको कितने की मिली थी? 5 का, बेचा था आपने 6 का, तो प्रॉफिट होगा। तुरंत जान जाएंगे प्रॉफिट होगा। कैसे? जब आप ये जान जाएंगे कि एसपी बड़ा है सीपी से। ये जिधर ये मुंहवा होता है ना, बतिया को ध्यान से सुनिए हमारे, जिधर ये मुंहवा होगा वो चीज बड़ा होता है, जिधर इसका पोछवा होता है वो चीज छोटा होता है। कुछ बच्चे को ये बातें नहीं समझ में आती है, तो मैं वहां तक भी जाके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बड़ा किसको कहते हैं? जिधर इसका मुंह होगा। अगर ऐसे लिख देंगे ना, सीपी ऐसे लिख देंगे तो भी इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब दोनों का मतलब यही है। यहां पर भी एसपी बड़ा है सीपी से। जिधर इसका मुंह होगा उधर वाला मान बड़ा हो जाता है, और जिधर इसका पोछ होता है उधर का मान छोटा हो जाता है। मतलब सीपी छोटा है एसपी से, यहां पे कहेंगे एसपी बड़ा है सीपी से, दोनों बात एक ही होती है। तो इस मुंहवा का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है? इस चिन्ह का मतलब आप समझ पाए। चलिए आगे आते हैं। तो प्रॉफिट तो यहां पे निकल गया था, प्रॉफिट तो यहां पे निकल गया। अगर हम यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश करें दोस्त, तो हमने क्या बोला कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी, और सीपी कितना था? 5, और इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे आप 100 का दोस्त, तो यहां पे काट लिए तो 20। इसका मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया दोस्त? 20%। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो उधर लग जाएगा आपका, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 20% है। देखो दोस्तों, यहां पे लॉस की बात करते हैं। अब लॉस परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं, तो अगर लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे तो लॉस होना चाहिए। तो लॉस कितने का हो रहा है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, यहां पे लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। लॉस हो किस पे रहा है ये भी तो देखना जरूरी है। तो हो रहा है किस पे? 5 रुपये पर ही हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी क्रय मूल्य उतना ही है, तो गुणे 100 कर लिया। ध्यान से बात को देखिएगा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमको किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य ही हमेशा नीचे होगा। और इसको मैं जब काट दूंगा सब में तो ये भी आ जाएगा 20। मतलब यहां पर भी 20% का ही हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। प्रॉफिट भी 20% का हो रहा है, लॉस भी 20% का हो रहा है। लेकिन यहां पर सीपी हमारा 5 है, एसपी हमारा 4 है, यहां पे सीपी हमारा 5 है और एसपी हमारा 6 है। दोनों कंडीशन में आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहां पे प्रॉफिट का परसेंटेज है और ये लॉस का परसेंटेज है। हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा और इनको क्लियर करते हैं और कुछ शानदार जानदार क्वेश्चनों को भी देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आइए तो अब हम इन सारी बातों को क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक ऐसा आपको फार्मूला देना चाहते हैं। फार्मूला ही समझिए, बेसिक से ही निकल के आया है, जिसमें कि भाई अभी तक बात किसकी हम कर रहे हैं? हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम लॉस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हम सीपी की बात कर रहे हैं, हम एसपी की बात कर रहे हैं। हम ऐसा एक फार्मूला देते हैं, हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर के 60% क्वेश्चन उसी पे लग जाएंगे। ठीक है, 60% क्वेश्चन मैं उसी पे लगा के दिखाऊंगा। और उस फार्मूला ऐसा है कि उसमें आपका क्रय मूल्य भी आ जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब सीपी भी आएगा, एसपी भी आएगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी आएंगे। आइए जरा देखते हैं उस फार्मूले को आपके लिए। देखिए दोस्तों, वो फार्मूला आपका क्या होगा? CP अपॉन 100। क्या करेंगे? CP अपॉन 100 बराबर SP अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ध्यान से दोस्तों इस फार्मूला को समझ लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। एक्स माइनस यहाँ पे जो CP है क्रय मूल्य है, इसके बटा 100 है। ये एसपी जो है विक्रय मूल्य है, बटा 100 प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या है? ये अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसका प्रतिशत है, ये एक्स परसेंटेज है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिशत में है आपका। और हमको अगर हानि हो रही है तो माइनस एक्स है। समझ रहे हैं? हानि हो रही है तो माइनस एक्स है और लाभ हो रहा है तो प्लस एक्स लेंगे। आइए जरा फार्मूलों को अपने देखते हैं। एक कलम को 15 रुपया में खरीद कर 8 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। खरीद मूल्य कितना है भाई? अगर जनरल पे जाएं तो उस पर आप निकाल सकते हैं, बोला लाभ या हानि प्रतिशत कितना है।
ध्यान दीजिएगा। लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है कितना है। आपको यदि नहीं पता है कि लाभ कितना परसेंट हो रहा है, हानि कितना, अगर इस फार्मूले से आप लगाना चाहते हैं, वैसे बेसिक्स तो आइए कि सीपी आपका कितना दिया है। सीपी आपका दिया है खरीद मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 15। एसपी हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया है भाई 8 रुपया। तो ये बताइए कि आप बताइए कोई 15 रुपया में खरीद के 8 रुपया में बेच रहा है, बताइए यहाँ पे एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है? सीपी बड़ा है। जैसे ही सीपी बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। सीपी बड़ा होगा तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सीपी बड़ा है तो हमें लॉस होगा। लॉस कितना, सीपी में से एसपी को हम घटा लेते हैं 7 रुपये का। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है दोस्तों। लॉस हो जाता है हमारा ऊपर, किससे लॉस होता है, हमेशा लॉस हमारा किससे होता है, सीपी से होता है। तो सीपी नीचे हो जाएगा और हम 100 का करते हैं गुणा। 5 से काटते हैं तो होता है 5 तिहाई 15, 5 से काट देते हैं 20, 20 सत्ते होता है 140 और 3 से भाग दे लेते हैं दोस्तों। तो ये आ जाता है 3 चौको 12, 12 2 बचेगा, 3 छक 18 और 2/3%। अगर हम लॉस की बात करें तो 46 सही 2/3% हमको क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हरि को 16,000 में एक कार खरीदी और 14,000 रुपये में कार को बेच दिया। बताइए उसे कितने परसेंट की हानि हुई। 16,000 में खरीद के 14,000 में कोई बेच दे रहा है तो हानि कितने की हो रही है, तुरंत लॉस निकालेंगे। आप देखिए 16,000 में से आपको कितना घटा लेना है, 14,000 घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, 2,000 का उसको क्या हो गई, लॉस हो गया। हमने अभी इस फार्मूले का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत आसानी से हमको समझ में आ जा रहा है। अगर नहीं समझ में आता तो हम फार्मूले का उपयोग कर देते और करेंगे दोस्तों। आगे देखिएगा अधिकांश क्वेश्चनों में हम इनका उपयोग करेंगे। तो 16,000 और 14,000 तो 2,000 की हानि हो गई और हमको हानि परसेंट चाहिए दोस्तों। 2,000 बटा हम किस पे आएंगे, क्रय मूल्य। खरीदा कितने का था भाई, 16,000 रुपये में कार को खरीदा था तो 16,000 नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य। गुणते हम कितना कर लेंगे 100, ये दो जीरो से 2 जीरो और इसको काट लिया। 4 पच्चे 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 4 चौको 16, 2 से काटेंगे 25 होगा दोस्तों, 2 से काटेंगे 2 से भाग दे देंगे 25 में तो आ कितना जाएगा 12.5%। अगर 25 का आधा कितना करता है तो 12.5% आपका आता है। 25 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 12.5%। तो लाश यहाँ कितनी हो जाएगी 12.5%। ये लाश आपकी हो जाएगी 12.5%। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय का मतलब सीपी, विक्रय का मतलब एसपी, इनका अनुपात दिया है आपको कितना 4:5। आप देख पा रहे होंगे अनुपात में जब दिया हो ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप देखिए सीपी 4 और एसपी 5। एसपी बड़ा है ना, एसपी बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो एसपी जब बड़ा होता है तो क्या होता है दोस्त, एसपी आपका बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो आइए देखिए कितना की प्रॉफिट हो जाएगी, यहीं से प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। तो 5 में से 4 चला गया, 1 की प्रॉफिट हो गई, 1 की प्रॉफिट हुई। 1 की प्रॉफिट कितना पे हुई है 4 पे, क्योंकि सीपी हमारा क्या है 4। तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा ही यहाँ पे 1/4 गुणते क्या कर लें 100 और देखिए यहाँ पे आ गया कितना 25 सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा आपको 25% आंसर आ जाएगा। मतलब आपका प्रॉफिट कितने का हुआ 25% का हुआ ना चुटकी में। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना जानदार है और ये फार्मूला अब काम में आने वाला है दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया गया एक कार का विक्रय मूल्य। अगर बेसिक्स से लगाते बिल्कुल जैसे आप लगा रहे थे वैसे लगाते तो आप क्या कहते, एक कार को 45,000 रुपया में बेचने पर 10% की हानि। तो हानि परसेंटेज बराबर आपका क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस अपन क्या होता है सीपी होता है। उड़ते आप क्या करते हैं 100 करते हैं। आप लॉस परसेंटेज बराबर क्या करते हैं, लॉस अपन सीपी गुणे 100 करते हैं। तो लॉस परसेंटेज तो आपको 10 दिया हुआ है। लॉस की कंडीशन में फार्मूला आपका क्या होता है सीपी माइनस एसपी और नीचे आपका क्या है सीपी। गुणते कितना कर देंगे आप 100। लॉस ही नहीं होता, सीपी माइनस एसपी आपने लिख दिया। अब सीपी का मल्टीप्लाई अगर 0 से 0 को काटे ऊपर से ऊपर कट जाएगा यहाँ पे। ऐसे सीपी का 1 में करेंगे तो ये सीपी हो जाएगा और 10 का गुणा इसमें करते हैं तो 10 सीपी और 10 एसपी हो जाएगा, 10 एसपी। ध्यान दीजिएगा एसपी को उधर लेते जाए तो 10 एसपी ये हो जाएगा और ये सीपी इधर आ जाएगा तो 10 सीपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो 10 सीपी में से सीपी चला जाएगा तो 9 सीपी और यहाँ पे 10 और एसपी की वैल्यू आपको दी गई है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया 45,000 रुपये। तो 45,000 यहाँ पे लिख देंगे और 9 पचे 45 होता है, ये 5,000 रुपये। 5,000 में 10 का गुणा कर लेंगे तो ये 50,000 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सीपी।
खरीदा था उस वस्तु को उसने कितना 50,000 रुपये में बेचा है 45,000 रुपये में, इसलिए उसको 10% की क्या हो गई हानि। ये आपने दोस्तों देखा इतना बड़ा ना। अब आइए इस फार्मूले का उपयोग करके इसको हम कैसे चुटकी में उड़ा देते हैं, और इसीलिए मैंने ये फार्मूला आपको बताया है। इसको तो हम कहता हूँ ऑल इंडिया परमिट है, मतलब इस सारे चैप्टरों में इसको कहीं पर भी लगाएं तो ये लग जाएगा, और इस पर हम इस चैप्टर के 60% क्वेश्चन लगा सकते हैं दोस्तों। आइए जरा, हाँ दोस्तों, तो इस फार्मूले को देखते हैं। सीपी हमको क्या करना है, लागत मूल्य हमको निकालना है। लागत मूल्य या सीपी इसी को कहते हैं। देखिए लागत मूल्य या क्रय मूल्य या सीपी या कॉस्ट प्राइस, सारा इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ पे सीपी हमको निकालना है तो सीपी को सीपी रहने देते हैं अपन 100। एसपी हमको 45,000 दिया है तो हम 45,000 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 100 है, क्या हुआ था 10% की हानि हुई थी। मैंने बोला था हानि होगा तो माइनस लेंगे, लाभ होगा तो प्लस लेंगे। 100 में से अगर हमने 10 निकाल दिया तो यहाँ पे 90 हो गया। बहुत आराम से देखिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 पचे क्या हो जाएगा 45, 500 रुपये। 100 का गुणा कर लेंगे दोस्तों, देखो चुटकी में आंसर आ गया। 100 का गुणा कर लेंगे, 2 अंक और चिपक जाएगा, 2 0, और ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। देखा चुटकियों में आया नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्लास आपको क्या होगी, पसंद आई होगी, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। अब एग्जाम पे हम जाने वाले हैं कि एग्जाम बेस पे किसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, और बेसिक्स से ही आपके टेट के क्वेश्चन लग जाते हैं बहुत आराम से। बट हम अच्छे क्वेश्चनों को भी देखने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। क्या कोई अलग फार्मूला या अलग कोई टेक्निक लगानी है, नहीं, थोड़ी थोड़ी टेक्निकों में सुधार करते चलेंगे, और 2-3 क्लास और हम लेके आने वाले हैं आपके। ये तो पहला रहा, बिल्कुल बेसिक की बात की गई है। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था उन लड़कों के लिए था, जिनको थोड़ा आता है उनके लिए नेक्स्ट क्लास आप देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास कैसी लगी एक कमेंट करके आप बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।